जल्दी में निपटा। हाँ साक्षी जी बोलिए। क्या बोलूं दत्तू भाई, आपने तो मुझे जबान दी थी कि बैंडेज के पीछे मेरा ही चेहरा होगा। हाँ हाँ, अब रो रही क्यों? और क्या करूं, आज के एपिसोड में मेरे चेहरे से बैंडेज उतरने वाला है और बैंडेज में मेरी जगह किसी और एक्ट्रेस का चेहरा होगा। साक्षी जी, सिंघानिया साहब, ये है आपके घर की कुलवधू। इन बालाजी वालों ने मुझे रिप्लेस कर दिया। साक्षी जी आप रोइए मत साक्षी जी। रहने दीजिए दत्तू भाई, अब आपकी जबान की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। क्या भाई, सी कंपनी तो छोड़ी, अब तो सीरियल वाली कंपनी भी अपने से डरना बंद कर चुकी। मतलब यादव, तू अब बिच गाड़ी निकाल, अब बिच। अभी हम उनको बताता है कि दत्तू सैटेलाइट क्या चीज है। हाँ, निकाल। दत्तू भाई आपकी वजह से मुझे रावण का रोल मिला। समझ में नहीं आता आपका मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। दत्तू भाई, द वन एंड ओनली एकता कपूर, जिसके सीरियल ने दत्तू सैटेलाइट का ही नहीं पूरे देश का दिमाग घुमा दिए लाए क्या। लेकिन कुछ भी बोल, अपन तेरे सीरियल का नंबर 1 फैंस है क्या? नहीं तो तेरा 1000 कंप्लेन लाएला मेरे पास। तेरे सीरियल की कहानी आगे ही नहीं बढ़ती। तेरे सीरियल में औरत लोग कंजी भरम साड़ी पहन के फुल मेकअप करके सोती है। साला माँ कौन, बहन कौन, सास कौन, बहू कौन, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। सब एक ही उम्र के दिखते हैं। हाँ, तेरे सीरियल में वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना, लगता है बम फूट रहा है, करगिल का लफड़ा चालू है। ये टर्न। अच्छा एक बात बता, तेरे सीरियल में कैरेक्टर लोग का नाम ये आर्यमान, आर्यवीर क्यों है? क्या साला सुरेश, प्रवीण, कार्तिक मर गए ले क्या? अरे आखिरी दुनिया में इतना प्लास्टिक सर्जरी कहीं नहीं हुआ जितना तेरे सीरियल्स में हुआ है ना। फिर भी अपन तेरे को कुछ बोला नहीं ना, कुछ बोला? सॉरी दत्तू भाई, वो सीरियल की पॉपुलैरिटी के लिए करना पड़ता है ना। अरे करना जो तेरे को मांगता है कर, लेकिन अपन जो भी तेरे को बोला ना वो भी तेरे को करना पड़ेगा। ये बैंडेज के पीछे मुझे साक्षी जी का ही चेहरा मांगता है। पर उसकी तो प्लास्टिक सर्जरी हो गई है ना। वो अपन को कुछ नहीं मालूम। उस रोल में मुझे साक्षी जी चाहिए क्या? अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ ना, सीधा ठोक जाना क्या? क्योंकि ये मेरी जवान का सवाल है। समझ गया ना? चलता है। ओह माय गॉड, वेट अ मिनट, क्योंकि मेरी जबान का सवाल है। मेरे नई सीरीज के लिए अच्छा टाइटल, और शुरू भी कैसे होता? बट सीरियसली मैं महेश भट्ट आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कौन है सी कंपनी? क्रांतिकारी या दहशतवादी? यह है आज का मुद्दा। हमारे स्ट्रीम पैनलिस्ट हैं मिस्टर सदाशिव प्रधान, सेक्रेटरी ऑफ राधा भाई चौल, मिस्टर P.N. घाटगे, एक्स कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, एंड मिसेस अमेदा चौधरी, a social activist, मसीहा ऑफ द पीपल, रॉबिन हुड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। क्या ऐसे खिताब आपको उन लोगों को देने चाहिए जिन्होंने लोगों को जान की धमकी देकर आपकी मदद की है? ठीक लगता है आपको? नहीं, देखिए भट्ट साहब, सहारा लेने हम सी कंपनी के पास नहीं गए थे।
हम गए थे पुलिस, सरकार या सेवाभावी संस्थाओं के पास, सबसे मदद की दरख्वास्त की थी हमने, लेकिन सुनी सिर्फ सी कंपनी ने। गाडगे साहब, क्या इसका अर्थ मैं ये निकालूं कि आम आदमी का लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पर से विश्वास हट गया? देखिए भट्ट साहब, मैं मानता हूं हमारे सिस्टम में लूप होल्स हैं, लेकिन इस तरह अगर सब लोग अंडरवर्ल्ड वालों का सहारा लेने की सोचेंगे या कोशिश करेंगे तो देयर विल बी नो लॉ एंड ऑर्डर। अमिता जी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस इश्यू? इट्स अ कंप्लीट ग्लोरिफिकेशन ऑफ गैंगस्टर्स। इस तरह एक को न्याय दिलाने के लिए दूसरे से अन्याय करना, इट्स रिडिकुलस। कमाल है। जब कुछ बिल्डर्स अंडरवर्ल्ड का सहारा लेके हमें अपने घर से बेघर करने निकले थे, तब किसी ने कुछ नहीं किया, और आज जब हमारा हक का घर एक अंडरवर्ल्ड गैंग हमें वापस दिलाती है, तब ये न्याय अन्याय की बातें हो रही है। अमिता जी, दिस इज द पॉइंट। वेट मिस्टर प्रधान, नहीं, इन सब आप के इन्हें लिए बोलने तो कानून दीजिए। है। अमिता जी, कम से कम देखिए, मेरी बात प्लीज, 1 minute प्लीज। Somebody from the audience who wants to ask a question. 1 minute. जी बताइए। आई थिंक ट्रेनों और बसों में जो बम विस्फोट करते हैं वो आतंकवादी होते हैं, लोगों की मदद करने वाले आतंकवादी नहीं होते। गाडगे साहब, आई डोंट बिलीव दिस। अरे किसी की मदद क्या की इन गैंगस्टर्स ने? लोग तो इन्हें संत महात्मा बनाने लगे, बट इन द आईज ऑफ द लॉ दे आर नथिंग बट क्रिमिनल्स। नहीं, देखिए, ये तो निर्भर करता है कि आप किस पक्ष में रहकर इस इशू को देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जो लड़ाई लड़ी थी, उसे ब्रिटिशर्स ने टेररिज्म कहा था, लेकिन भारतवासियों के लिए वो महान क्रांतिकारी थे। हमारे लिए सी कंपनी क्रांतिकारी है और हमेशा रहेगी, और ये सिर्फ मेरी नहीं, हम 150 टेनेंट्स की आवाज है। well, it's time for a short break. ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और विवादों का सिलसिला यूं ही चलाएंगे, बट सीरियसली। सी कंपनी की ब्रेकिंग न्यूज हमने दी थी, लेकिन जैसा कि आपने देखा, इस खबर को बाकी न्यूज चैनल्स ने इनकैच किया, तो मैंने भी अपने इस चैनल के लिए ऐसा ही शो लॉन्च करने का सोचा है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रियलिटी शो होगा। इस शो में आम जनता अपने प्रॉब्लम्स बयान करेगी और हम यह देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करता है, सरकार या फिर सी कंपनी। पहली बार ऐसा होगा कि एक यस ऐसा रियलिटी शो, इज इट पॉसिबल? मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है। हाँ सर, बहुत कंट्रोवर्शियल लग रहा है। तो लगने दो। आजकल लोग न्यूज चैनल्स क्यों देखते हैं? न्यूज के लिए नहीं। हमारी कहानियां आज के टीवी सीरियल से ज्यादा सेंसिबल होती हैं, इसीलिए देखते हैं। लेकिन सर, ये प्रोग्राम एंकर कौन करेगा? हमारे न्यूज चैनल का स्टार रिपोर्टर, और कौन? अरे कांग्रेस ब्रो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द शो दैट विल रॉक द नेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, जी न्यूज पर शुरू होने वाले इस शो की पब्लिसिटी जोरों शोरों से की जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्दी शुरू होने वाला ये शो अब तक का सबसे बड़ा रियलिटी शो होगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि कितना सही है इस तरह अंडरवर्ल्ड गैंग को आम लोगों की तकलीफें दूर करने में शामिल करना, खासकर जब सरकार को भी चुनौती दी जा रही हो। लेकिन कोई कुछ भी कहे, आम लोगों में ये चर्चा का विषय बन गया है। अंडरवर्ल्ड लोगों की मदद करेगा? अरे आम लोगों का प्रॉब्लम भाई लोग सॉल्व करेंगे। इस देश में तो कुछ भी हो सकता है। एक तरफ सरकार, एक तरफ सी कंपनी। कमाल आइडिया है। सास बहू के सीरियल से तो अच्छा है। देखेंगे भाई, देखेंगे। ये प्रोग्राम हम जरूर देखेंगे। जरूर देखेंगे। हाँ, देखेंगे, जरूर देखेंगे। तू तो मुंबई में वर्ल्ड फेमस हो जाएगा ब्रदर। ये तेरे चैनल वाले अपने भरोसे पर बहुत खर्चा कर रहे हैं यार। की सब फुकट जाने वाला है डूड। अरे बाप रे। हम लोग कुछ नहीं करने वाले। जो करना है सरकार करेगी। पुरुषोत्तम अपने को पैसे दे रहा है ना, बस अपन सरस है। सबसे बड़ा फ्लॉप शो होने वाला है सरकार है सी कंपनी। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सरकार या सी कंपनी। मैं अक्षय कुमार आप सबका इस सबसे बड़े रियलिटी शो में स्वागत करता हूं। हर कोई चाहता है इंसाफ, मगर आम आदमी पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते इतना थक जाता है कि उसका इंसाफ पर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपका एक कॉल और हम सवाल करेंगे सरकार या सी कंपनी से। आपकी चुनी हुई सरकार
या फिर जिन्हें आपने रॉबिन हुड्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड का खिताब दिया है वो। अब देखना यह है कि कौन सही उतरता है इंसाफ की इस कसौटी पर। हमारे इस शो पर आज की पहली शिकायत लेकर आई हैं श्रीमती आशा त्रिवेदी, मुंबई महाराष्ट्र से। नमस्ते आशा जी। नमस्ते। सरकारी सी कंपनी शो में आपका स्वागत है। हाँ कहिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी, मेरे पति सुशील त्रिवेदी रेलवे हेड ऑफिस क्लर्क थे। ट्रेन में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें वो हमें छोड़कर चले गए, तो सरकार ने जो मुआवजा मंजूर किया था वो अभी तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्या वजह बताई गई थी आपको? वह जो ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि ये बम ब्लास्ट 5:45 पर हुआ था और मेरे पति की ड्यूटी 6 बजे तक की होती है, तो कोई सरकारी कर्मचारी टाइम से पहले कैसे निकल सकता है? ऐसा बताकर उन्होंने कॉम्पेंसेशन देने से मना कर दिया। प्रोविडेंट फंड मिलने वाला था वो भी रोक कर रखा है। अब उनके जाने के बाद मुझे रेलवे क्वार्टर भी खाली कर देना पड़ेगा। आप ही बताइए, 15 मिनट जल्दी निकलने की इतनी बड़ी सजा। मेरा एक बच्चा है, मैं कहाँ जाऊँ? कोई कमाई भी नहीं और मदद भी नहीं है। 2 साल से सरकारी ऑफिस के मैं चक्कर काट रही हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार ने तो कुछ नहीं किया। उम्मीद है सी कंपनी कुछ कर दे। लगा था अपनी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, लेकिन इसके सामने कुछ भी नहीं डूड। अब पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं, लेकिन एक फोन करके ट्राई मारे क्या? हाँ, हमारे एक फोन करने से अगर किसी का भला होता है तो मुझे लगता है हमें कोशिश तो करनी चाहिए। You're right, dude. और कौन सा गन रख के रॉबरी करनी है? एक फोन ही तो करना है। लेकिन डूड, इस बार फोन पीसीओ से नहीं करेंगे? हाँ नहीं, पीसीओ से फोन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। खांचा कार्ड? हाँ, खांचा कार्ड। इससे फोन करेंगे ना तो कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता कि क्या नंबर है और किधर से फोन किया। इधर देख, सारे रियल भाई लोग यही खांचा कार्ड यूज करते हैं। तो हम भी भाई लोगों की तरह फोन करेंगे इससे। हेलो ब्रदर, एक बात दिमाग में डाल ले, अगर फोन पर काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये सी कंपनी बंद है, पहले से बोल रहा हूँ। अरे चल चल, तू खांचा लोड कर, खांचा लोड कर। डूड, खांचा कार्ड दो ना। हेलो, वेस्टर्न रेलवे कॉम्पनसेशन डिपार्टमेंट। सी कंपनी से बोल रहा हूँ। सी कंपनी? ध्यान से सुन, 48 घंटे के अंदर आशा त्रिवेदी को रेलवे रिलीफ फंड का चेक और उसके पति के प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं मिला ना, तो उसका पति ऑफिस से 15 मिनट पहले क्यों निकला था, ये पूछने के लिए तुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तू टाइम का बहुत पक्का है ना? नोट कर, तेरा टाइम शुरू होता है अब। उपाध्याय जी। जी सर। सुशील त्रिवेदी की फाइल लेके आना। जी सर। सी कंपनी। मिसेस त्रिवेदी, आपको अपना हाथ पाकर कैसा महसूस हो रहा है? अब जी, मुझे ये बताना है कि सरकार जो 2 साल में नहीं कर सकी वो सी कंपनी ने 2 दिन में कर दिया, और उनकी वजह से मुझे प्रोविडेंट फंड और कॉम्पेंसेशन के पैसे तो मिल ही गए, और ऊपर से मेरे पति की जगह मुझे रेलवे में नौकरी भी ऑफर हुई है। कोई सी कंपनी को क्रिमिनल या गुंडा कुछ भी कहे, मेरे लिए तो भगवान है, सच। थैंक यू सी कंपनी, थैंक्स। वो कहते हैं ना, हाथ पैर में दम नहीं, लेकिन हम किसी से कम नहीं।